मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के लिए कन्नौज ऐसी 10वीं सीट बन गई है जहां पार्टी को अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। आज अखिलेश यादव चौथी बार कन्नौज सीट से अपने कैंडिडेट पेश करेंगे। इस सीट पर 15 साल बाद अखिलेश यादव वापसी कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक भी आज इस सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों ही उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान पार्टियों की ओर से शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारियां हैं। अखिलेश यादव के नामांकन के दौरान पूरा सैफई परिवार कन्नौज में मौजूद रहने वाला है। तो वहीं सुब्रत पाठक के नामांकन के दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके सपोर्ट में साथ मौजूद रहेंगे। और कन्नौज सीट की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए अहम क्यों है, आइए जरा आपको यह बता देते हैं। राम मनोहर लोहिया 1967 में इस सीट से सांसद थे। राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानती है समाजवादी पार्टी। 1998 से लेकर 2014 तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। 2019 में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में सेंध लगाई। 2024 में कन्नौज सीट को वापस पाना चाहते हैं अखिलेश यादव। तेज प्रताप यादव, उनको लेकर थोड़ी नाराजगी थी। लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, उनका कैंडिडेचर हालांकि अनाउंस हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर अब अखिलेश यादव वहां से उम्मीदवार हैं और आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का घमंड टूट रहा है। पहले किसी को भी लड़ाकर जिताने का अखिलेश यादव का जो बात थी वो अब खुद लड़ रहे हैं वहां से चुनाव। सुब्रत पाठक ने कहा कि वो चाहते थे कि उनके सामने अखिलेश यादव ही इस सीट पर उन्हें टक्कर दें। तो देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा, तो भी मजा नहीं आता। बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था नहीं हम किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। और आइए सीधे रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से मेरे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए सुब्रत पाठक बात तो ठीक कह रहे हैं, मुकाबला अब इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि अखिलेश यादव उनके सामने है। लेकिन जरा ये बताइए, 9वें कैंडिडेट अखिलेश यादव इस बार समाजवादी पार्टी के ऐसे हैं जो चेंज हुए हैं, इस चेंज के कारण क्या रहे हैं इन तमाम जगहों की अगर हम बात करें, और यहां आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं अखिलेश यादव? जी अब पंकज, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं लखनऊ में नहीं कन्नौज में हूं और यहां पर 12 बजे पहुंचेंगे अखिलेश यादव और यहीं से जहां पर मैं मौजूद हूं पार्टी कार्यालय, यहां से सीधे 1 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में जाएंगे, यानी डीएम के दफ्तर में जाएंगे और नॉमिनेशन करेंगे। इसके पहले यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। एक तस्वीर जरा दिखाइए किस तरीके से ढोल नगाड़े लगातार बाहर बज रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी का थिंक टैंक वरिष्ठ नेता सीनियर लीडर राम गोविंद चौधरी जी इस वक्त मौजूद है। सर, अखिलेश यादव ने आखिरकार फैसला ले ही लिया कि वो कन्नौज सीट से लड़ेंगे, तेज प्रताप यादव का टिकट काट दिया गया? उन्होंने फैसला नहीं लिया और न किसी का टिकट उन्होंने काटा। कन्नौज की जनता, जब उन्होंने पूरी जनता यहाँ से चली गई कि आपको चुनाव लड़ना है कन्नौज, नहीं तो दोनों टिकट तेज प्रताप को दिया था। अब जनता की बात को कैसे नकारे, क्योंकि ये जनता उनकी जनता है। तो जनता के दबाव में उनको यहाँ से लड़ना पड़ रहा है। और केवल समाजवादी पार्टी की जनता नहीं, सभी दल, धर्म, जाति, वर्ग की जनता पहुंची लखनऊ। सर, सुब्रत पाठक जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, उन्होंने हमला बोला है अखिलेश यादव पर। सुब्रत पाठक ने कहा है कि पहले अखिलेश यादव किसी को भी लड़ा के जीता देते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और कन्नौज की लड़ाई जो है इंडिया, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई अब हो गई है। ये तो वो कह रहा है ना जी, मैं कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र मिटाने वालों, लोकतंत्र की रक्षा करने वालों के बीच की लड़ाई है। अमित, संविधान को मिटाने वाले, संविधान को बरकरार रखने वालों के बीच की लड़ाई है। बेरोजगारी
बेरोजगारी ले आने वाले लोगों को, बेरोजगारी मिटाने वाले लोगों के बीच की लड़ाई है। बिल्कुल 144 धनपतियों की सारी पूंजी दे देने की और 144 करोड़ जनता को बचाने के बीच की ये लड़ाई है। बिल्कुल अमित जरा दो छोटे सवाल पूछ लीजिएगा। वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। दो छोटे सवाल पूछ लीजिएगा। एक तो ये कि 9वां कैंडिडेट अगर अखिलेश यादव की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने बदला है, ऐसा क्यों? और तेज प्रताप यादव से क्या नाराजगी थी समाजवादी पार्टी के नेताओं की यहां पर? सर अगर हम इस चुनाव की पूरी बात करें तो 9 बार ये 9वां कैंडिडेट है अखिलेश यादव ने बदला है। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से बदायूं में और तमाम जगहों में, मुरादाबाद में उन्होंने लगातार कैंडिडेट को बदला है। और तेज प्रताप यादव से क्या नाराजगी थी? और तेज प्रताप यादव से क्या नाराजगी थी? नाराजगी की बात नाराजगी कोई है ही नहीं किसी की। कन्नौज में नाराजगी नहीं है, इसलिए तो उनको सारे लोग बुला के ले आए हैं। समाजवादी पार्टी नहीं ले आई है, कन्नौज की जनता ले आई है और सभी जाति धर्म वर्ग सभी पार्टी के कार्यकर्ता लेके आए हैं। और ये क्या स्ट्रैटेजी है जिस तरीके से उम्मीदवार बदले जा रहे हैं हर एक सीट पर? क्या ये स्ट्रैटेजी है, रणनीति है? नहीं, रणनीति नहीं है, ये तो उनका क्षेत्र है। ये जनता की रणनीति, कन्नौज की जनता की रणनीति। धन्यवाद सर। तो ये थे राम गोविंद चौधरी जो कि सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, थिंक टैंक कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी को। और इनके साथ ये कहना है कि कन्नौज की जनता की मांग थी कि अखिलेश यादव यहाँ से जी अमित लौटेंगे आपके पास 12 बजे के करीब कन्नौज, जहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी अमित। वहां नामांकन दाखिल करेंगे अपना अखिलेश यादव, वापस उनके पास जाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग प्राइम में अब जरा रुक करते हैं राजस्थान का। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के उस वक्त ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत पर फोन टैपिंग का बड़ा आरोप लगा दिया। राजस्थान में साल 2020 में सियासी संकट के वक्त गहलोत सरकार पर फोन टैप करने के आरोप लगे थे। उस वक्त के कुछ ऑडियो भी सामने आए थे। अब इसे लेकर गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने दावा किया कि अशोक गहलोत ने उन्हें एक पेन ड्राइव दिया जिसमें 3 ऑडियो क्लिप थी और उनमें एमएलएस की खरीद फरोख्त की बात थी। और इस ऑडियो क्लिप को वायरल करने के लिए खुद अशोक गहलोत ने कहा था। उनके कहने पर ही लोकेश शर्मा ने यह ऑडियो क्लिप वायरल की थी। लोकेश शर्मा ने दावा कर दिया कि अशोक गहलोत ने 2020 में सचिन पायलट गुट के विधायकों के फोन टैप करवाए और यह साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है। यह बड़ा आरोप लगा दिया लोकेश शर्मा ने उस वक्त सीएम रहे अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी और सभी को ये घटनाक्रम पता है कि जैसे ये ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुई उसके बाद मुकदमे दायर हुए और जो सारा घटनाक्रम था कि किस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। लोकेश शर्मा